हेलो दोस्तों, और कैसे हो आप सभी। अभी मैंने गोल्ड में ये वाला ट्रेड लिया हुआ है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड है। तो आइए आपको एक बार इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लिक करूँगा। तो मुझे क्या दिखता है, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जहाँ से प्राइस एकदम से फॉल किया हुआ है। आप ये देखो, इस रेजिस्टेंस के पास आया और यहाँ से 530 पिप्स का फॉल आया, ठीक है। एंड सेकेंड टाइम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा फॉल आया, बट ये तीसरी बार ये फॉल थोड़ा वीक था। और यहाँ पे 2 कैंडलों में सेलिंग का ट्राई तो हुआ यहाँ पर। आप देख सकते हो जैसे कि ये कैंडल यहाँ तक आई थी ब्रेकआउट करके, बट क्लोजिंग का भी अंदर। एंड सेकंड फिर वो एक और ऐसी कैंडल, और ये तीसरी कैंडल है। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर समझते हैं। और यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल, एक ये 5 मिनट की कैंडल है जो ऊपर क्लोज हुई होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री बनाई होगी, नो डाउट, बट तुरंत उनके एसएल लिए। और अगर उनके एसएल लिए तो प्राइस को यहाँ से ऐसे ऐसे फॉल कर जाना था, ठीक है। बट प्राइस ऐसे ऐसे फॉल नहीं किया, अगेन ब्रेकआउट करता है। और ये जो कैंडल का हाई है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है। मैंने पहली एंट्री बना ली थी, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ, एक बार, 2 बार, 3 बार और ये चौथी बार में मैंने एंट्री बनाई। अब इस एंट्री के पीछे का जो लॉजिक था वो ये था, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बाइंग में गया, सेलिंग आ गई, फिर कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट किया, फिर सेलिंग आ गई और फिर ब्रेकआउट किया, फिर सेलिंग। एंड जब ये ब्रेकआउट हुआ तब मैंने एंट्री करी है, ठीक है। अभी इसमें मेरा लॉस कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। यहाँ पर मेरा एसएल लगा हुआ है, ट्रेलिंग एसएल। मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरा ट्रेलिंग एसएल भी कैंडल लो का ही है। बट अगर ये इसके ऊपर जाता है अगेन, तो ये टीपी इजी हिट हो जाएगा, और नीचे आता है तो एसएल हिट हो जाएगा। चलिए वो बात की बात है। अब मैं यहाँ पे बाइंग का मैंने क्यों सोचा, मैं ये समझाता हूँ। सर मैं जितनी बार भी देखूं, अगर यहाँ पे एक तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये कैंडल बहुत सही बनी, ये हैमर कैंडल बहुत बढ़िया बनी है। इसके बाद प्राइस ने एक रेड कैंडल बनाया, ठीक है, ये भी कैंडल सही। इसके बाद फॉल आ जाना चाहिए था, ठीक है। बट ये कहाँ हुआ, इसकी जो क्लोजिंग है, स्विंग आई इसके ऊपर है, ठीक है। एंड जब यहाँ ब्रेकआउट हुआ तब भी ये कैंडल सही नहीं बनी, ये कैंडल सही बनी। तो इसका जो स्विंग लो है वो अभी भी पिछले स्विंग के नीचे ही है। एंड उसके बाद ये जो तीसरी बार ब्रेकआउट करके फॉल किया, इसका भी स्विंग इस स्विंग से नीचे है, जिस वजह से मैंने यहाँ ब्रेकआउट का ट्रेड किया। अब ये तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब रही सेकंड चीज कि यहाँ जब ब्रेकआउट हो गया था तो प्राइस यहाँ से क्यों फॉल किया, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे मार्क किया होगा। पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार यहीं से गिरा, तीसरी बार इसका ब्रेकआउट हुआ, जहाँ बहुत सारे बायर्स आए होंगे। उन सभी बायर्स के एसएल कहाँ होंगे, वो इधर कहीं जहाँ मेरे एसएल है। मैंने 2 आईडी से ट्रेड ले रखा है, एक में एसएल ये है और एक का तो मैं अभी दिखा चुका हूँ जिसका एसएल ये है। देखते हैं, अभी एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है। अगर ये दोबारा इसको ब्रेकआउट करता है तो ये टीपी ईजी मिल जाएगा हमें। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो मेरा रनिंग प्रॉफिट है अभी ये है, और ये मेरा फंडिंग अकाउंट है। आप यहाँ देख सकते हो प्रोप का अकाउंट है, दैट्स नॉट रियल अकाउंट। तो इस पर मुझे जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉस का फ़र्क तब पड़ता है जब मेरे रियल अकाउंट पे कोई लॉस होता है मुझे, इसलिए मैं बहुत कम क्वांटिटी पे ट्रेड करता हूँ अपने रियल आईडी पर। देखते हैं अभी क्या होता है। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कोई कैंडल नीचे नहीं क्लोज करता है, तब तक मैं डाउन साइड के लिए तो नहीं सोचूंगा। और इसके नीचे कम से कम बढ़िया सी कोई कैंडल क्लोज करे, तब मैं डाउन साइड का ट्रेड करूंगा, नहीं तो डाउन साइड का नहीं करूंगा। और इसके बाद मैंने जो 2 ट्रेड और किए थे मॉर्निंग से, एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ। मैंने दिन में भी 1-2 ट्रेड किए थे, एक्चुअली 3 ट्रेड किए थे। ये रहे तीनों ट्रेड जो मैंने आज सुबह किए थे। मैं एक बार ये समझाता हूँ। एक तो ये वाला ट्रेड है। अब इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक, मार्केट सुबह से बाइंग में था, जब ओपन हुआ उसके बाद मुझे एक ये सपोर्ट जोन दिखता है ये वाला, बट ये बहुत नीचे था, उसके पहले ही यहीं से बाइंग आ गई थी, तो मैंने इसी जोन को मार्क किया। और जब यहाँ पर सेम कैंडल बना, जैसे ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, सेम ये कैंडल बना, मैंने छोटे से एसएल पे एंट्री ली और इस आई का टारगेट रखा, ठीक है। ये समझ में आ गया।
दूसरी टाइम मैंने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया और ये मेरा तीसरा ट्रेड था जिसमें मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूँ, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। अब ऐसा क्यों? प्रॉफिट तो हुआ बट मैं बताता हूँ। अब मेरे को इस पॉइंट पर देखूँ तो काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है, इस पॉइंट पर भी काफ़ी बढ़िया सेलिंग आई है, बट यहाँ से प्राइस धीरे धीरे अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा था। लेट्स सी कि अभी जो प्राइस है लोअर लो में है, बट यहाँ से प्राइस हायर हाई में कन्वर्ट होता है अपने स्विंग हाई को ब्रेक करके। लो हाई यहाँ पे एम पैटर्न क्रिएट करता है, प्राइस फॉल करता है, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे इतना फॉल नहीं आता और ये ब्रेकआउट करता है। यहाँ कोई पुल बैक नहीं है, डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है और मैं ब्रेकआउट पे एंट्री करता हूँ। अब इस ट्रेड को लेके मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। और यही मेरे से गलती हुई, मैंने ट्रेलिंग एसएल अपना यहाँ लगाया था जिसमें मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस से गिर रहा है तो मुझे पता है अपने लो तक आएगा। मैंने एक छोटा सा ट्रेंड लाइन देखा यहाँ पर जहाँ से हर बार बाइंग हो रही थी, बट यहाँ पे मुझे ऐसी कोई बाइंग की कैंडल नहीं मिली, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई। पहला टीपी मेरा ये था, उसके बाद सेकंड टीपी मेरा ये था जो कि हिट हुआ। ये आपने समझ लिया मेरे तीनों ट्रेड आज मैंने जो भी दिन भर में ट्रेड किए। और चलिए अभी के ट्रेड पे फोकस करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। कहाँ गया? ओहो क्या ट्रेड है! ओह, टीपी के पास, वेरी नाइस। थोड़ा सा और, थोड़ा सा, थोड़ा सा और आ जाए, टीपी हिट हो जाएगा मेरा इस ट्रेड में। तो अभी आपने देखा ये ट्रेड जब मैंने एंट्री कराया था तब से लेके अभी तक। एक काम करते हैं, पहले इसमें एसएल जो ट्रेल कर लेते हैं। ये थोड़ा सेफ एसएल होगा। और यार इतना ऊपर नहीं जाएगा, कम नहीं जाएगा। चलो आई थिंक अगर इसके नीचे आएगा तो मैं मैनुअली एग्जिट कर दूंगा, बट ओहो जस्ट रह गया यार, थोड़ा सा और। तुम पता यहीं पे होता है असली पेशेंस का टेस्ट। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ भी कट कर सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा अभी जो रनिंग प्रॉफिट होगा ये वो 2324 2450 है और 2522 का मुझे फाइनल प्रॉफिट होना है। और ये इतने से रह जा रहा है, देखो हर बार थोड़े से रह जा रहा है। देखो एक बार मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे कट कर सकता हूँ, बट आई एम स्टिल होल्ड कि ये पूरा टीपी आ जाए या अपने कैंडल को जैसे ही लो ब्रेक करेगा मैं एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पे एसएल शिफ्ट नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है यार। इसमें यही ग्लिच है प्रोफॉर्म अकाउंट में, कभी एसएल शिफ्ट हो जाता है कभी नहीं होता। आई थिंक मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। देखो पूरा टीपी को टच करके आ गया, बस ये जो स्प्रिट है ना, स्प्रिट की वजह से मेरा टीपी नहीं हिट हुआ, बस स्प्रिट की वजह से रह गया। चलो मैं इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर चुका हूँ इस पॉइंट पर, क्योंकि ये अपना लो ब्रेक कर रहा था। अराउंड 2000 के आसपास तो बुक हुआ होगा ट्रेड मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक ट्रेड में इस पर यार कितने सारे ट्रेड करके मैंने, अच्छा मॉर्निंग से बहुत सारे ट्रेड किए थे इस अकाउंट पे। मैं बताया था मेरा फंडिंग अकाउंट है, मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। और अभी जो मेरा रनिंग प्रॉफिट है इस ट्रेड का $2000 पे मैंने कट किया है और देखता हूँ एक दो ट्रेड और अच्छा होगा। इस अकाउंट पे अभी भी ये ट्रेड मेरा होल्ड है क्योंकि इस पे टीपी मेरा थोड़ा सा बड़ा है उस अकाउंट से। इसमें भी मेरा एक ही दरअसल गया था कहीं, इसलिए इसमें टीपी थोड़ा सा बड़ा रखा है मैंने। देखते हैं क्या होता है। इसमें मेरा अभी जो ट्रेलिंग एसएल है वो यहाँ का है, इस ब्रेकआउट कैंडल के लो का। तो मैंने यहाँ का एसएल क्यों रख रखा है, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट जब ये हुआ था तो उतना फॉल नहीं आया था, सेकंड ब्रेकआउट जब हुआ तो उस कैंडल के लो का एसएल है।
या तो इसमें पूरा टीपी आएगा या तो ये ट्रेलिंग ऐसे लीट हो जाए। तो अभी आज मैंने मॉर्निंग से जितने भी ट्रेड किए वो आप लोगों ने समझा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड किया था, मैं वो भी एनालिसिस करता हूँ, बताता हूँ। सबसे पहले ये जब फॉल हुआ ना, तब ये मतलब जब ब्रेकआउट हुआ तब मैं था ही नहीं, इवन मतलब मैंने देखा ही नहीं, तो मैंने ट्रेड भी नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मैं आया हूँ 7:30 बजे के आसपास, ये इधर कहीं मार्केट ओपन किया मैंने शायद इधर कहीं होगा, तब मैंने ओपन किया था। और उसके बाद ये वाला फॉल हो चुका था। तब जब तीसरी बार ब्रेकआउट करता है और किसी भी टाइम अपने लो को ब्रेक नहीं करता है, तो ये तीसरे ब्रेकआउट पे मैं अपनी एंट्री बनाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हर बार लो सेफ हो रहा था। एक तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस जहाँ से 500 कुछ पिप्स का फॉल आया, वहाँ से इतना बड़ा सेलिंग आ जाए और इसके बाद भी ये गिर नहीं रहा है, हर बार अपने स्विंग लो को सेफ रख रहा है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री करी। और उसके बाद यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग ऐसे लीट हो गया, मतलब यहाँ पे ऐसे लीट हो गया इस पॉइंट पर। लेकिन जब ये चौथे टाइम ब्रेकआउट करता है, तब मैं दोबारा इसमें रिस्क लेता हूँ और एंट्री बनाता हूँ अपनी। मुझे पता था थोड़ा रिस्की है, बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सेलर प्राइस को अपनी डायरेक्शन में लेके नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पावर में था बायर, तो मैंने भी यहाँ बाइंग का ट्रेड किया। और अभी देख सकते हो आप, इसमें भी टीपी आने वाला है। आप यहाँ पर देखो क्या ट्रेड है। हो फाइनली टीपी डन। 3 ट्रेड मैंने प्रीवियस मार्केट में ले रखे थे और एक लाइव किया। अगर आपको मेरी ट्रेडिंग स्किल और नॉलेज सही लगती है आप भी सीखना चाहते तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में एक नए ट्रेड लॉजिक के साथ।